नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम झांक रहे हैं संत कवि रहीम के खजाने में से एक मोती पर। उनका एक बहुत ही जाना माना दोहा है। तो हमारे पास ये दोहा है और हमारा मिशन है इसकी जो सादगी है उसमें छिपी गहरी सीख को परत दर परत खोलना। तो दोहा कुछ यूं है, रहमन जो नर दीन पर दया करे सबका भला होए, क्रोध लालच छोड़ी के जीवन सुख से भरा होए। सुनने में तो मतलब सीधी सादी पंक्तियां लगती हैं, पर इनमें गहरे मायने हैं। पहली पंक्ति पर अगर गौर करें, जो नर दीन पर दया करें, यहां ये दीन शब्द, इस पर ध्यान देना जरूरी है ना? बिल्कुल। दीन का मतलब देखिए सिर्फ गरीब या लाचार ही नहीं है। अगर हम रहीम के समय और उनके दर्शन के हिसाब से देखें तो इसमें वो सब शामिल हो सकते हैं जो किसी भी तरह से कमजोर हों, चाहे वो मतलब सामाजिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से। और कमाल की बात यह है कि रहीम सीधा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर दया या करुणा दिखाने का नतीजा क्या होता है, सबका भला होए। हाँ। ये सिर्फ एक पुण्य कमाने की बात नहीं है, इसे सीधा जीवन में बेहतरी से जोड़ा गया है। हाँ, ये जो सीधा कनेक्शन है ना, कि करुणा करने से सिर्फ दूसरे का नहीं बल्कि करने वाले का भी भला होता है, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई आध्यात्मिक लेन देन हो, जहां दया देने से खुद का जीवन भी समृद्ध होता है। शायद इसीलिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से हमें एक जुड़ाव महसूस होता है, संतुष्टि का एहसास होता है। संभवतः। और देखिए, मनोविज्ञान भी तो आजकल यही कहता है कि परोपकार करने से खुशी मिलती है, तनाव कम होता है। रहीम इसे मतलब बहुत पहले ही समझ गए थे, लेकिन फिर वो कहानी को आगे बढ़ाती है दूसरी पंक्ति में, जो अंदरूनी दुनिया की तरफ इशारा करती है, क्रोध लालच छोड़ के। सही कहा। पहली पंक्ति बाहरी कर्म की बात कर रही है, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, और दूसरी पंक्ति सीधा हमारे मन के अंदर झांक रही है, हमारे अपने गुस्से और लालच पर। और ये दो बहुत ही प्रबल भावनाएं हैं जो अक्सर हमें काबू में रखती हैं। बिल्कुल। और रहीम फिर से एक सीधा नतीजा बताती हैं, अगर इन भावनाओं को छोड़ दिया या इन पर काबू पा लिया तो जीवन सुख से भरा हुए। यहाँ भी देखिए, बाहरी परिस्थितियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि अंदरूनी शांति को ही सुख का स्रोत बताया गया है। ये एक तरह से जिम्मेदारी खुद पर डालता है ना, कि आपका सुख काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आप अपने क्रोध और लालच को कैसे संभालते हैं। तो मतलब ये हुआ कि रहीम एक सुखी और सफल जीवन के लिए एक तरह से दो तरफा रास्ता बता रहे हैं। एक तरफ बाहर की दुनिया में करुणा का अभ्यास करो, और दूसरी तरफ अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उस पर विजय पाओ। ये दोनों मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। पर क्या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया आपने। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम बाहरी तौर पर दीन पर दया करते हैं तो हमारे अंदर का क्रोध और लालच वो अपने आप कम होने लगता है? जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो शायद अपनी जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं या गुस्सा है वो बेमानी लगने लगता है। कहने का मतलब है, बाहरी कर्म हमारे अंदरूनी स्वभाव को बदल सकता है। और शायद इसका उल्टा भी सच हो। अगर हम अपने क्रोध और लालच पर काम करते हैं तो शायद हम दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं, ज्यादा करुणामय। मन शांत होगा तो दूसरों का दर्द शायद बेहतर समझ आएगा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे की पूरक है। ऐसा नहीं कि पहले एक करना है फिर दूसरा। शायद ये एक चक्र की तरह है। थोड़ी करुणा दिखाई, मन थोड़ा शांत हुआ, मन शांत हुआ तो और करुणा करने की प्रेरणा मिली। ये एक निरंतर अभ्यास जैसा है। रहीम ने इन दो पंक्तियों में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन जैसे समेट दिया है। वाकई, बाहर की दुनिया में सहानुभूति और अंदर की दुनिया में शांति, इन दोनों का संतुलन ही शायद सुख की कुंजी है। जैसा रहीम कह रहे हैं, कमाल है, सिर्फ दो पंक्तियों में इतनी गहरी बात। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ क्रोध और लालच के मौके शायद पहले से ज्यादा हैं, क्या रहीम का ये सदियों पुराना नुस्खा अब भी उतना ही कारगर है? और अगर है तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का सबसे पहला, सबसे छोटा कदम वो क्या हो सकता है? रहीम का ये दोहा हमें इसी सवाल पर छोड़ जाता है। ज्ञान का ये छोटा सा कैप्सूल पर सोचने के लिए बहुत कुछ देता है।